ये संध्या का समय भजन का समय है। संध्या के समय इसलिए तो चुटीला करने की बात का निषेध किया गया। शाम का समय जिस समय सूर्य अस्त होता है तो व्यक्ति काम की भट्टी की तरफ झुकने को चलता है। संध्या के समय भजन करने के लिए इसलिए बोला गया है कि संध्या का समय है, इसमें इंद्रियां अपराध करने की पूरी कोशिश में रहती हैं। इसलिए उस समय दिए जला करके, घंटा घड़ियाल बजा करके, शंख बजा करके भगवान का स्मरण करने की जरूरत होती है। संध्या के समय में भूख भी बहुत लगती है, संध्या के समय में नींद भी बहुत लगती है। शाम का जो समय है सूर्य उस समय अस्तांचल की तरफ होता है, इसलिए समझदार लोग ना तो सूर्य अस्त समय भोजन करते और ना संध्या के समय में वो सोते, और समझदार है सूर्य अस्त होते समय गोधूली की वेला में ना माताएं श्रृंगार करती। संध्या के समय में श्रृंगार गड़काएं करती हैं। जो स्त्री देह का व्यापार करती वो श्रृंगार करती है, नहीं तो धर्मात्मा सनातन धर्मावलंबिनी मेरी बहनें संध्या के समय में दिए जलाती हैं। ऐसा लगता है कि दिवाली आज ही है घर में। इतना आनंद हो जाता है संध्या के समय में। देवताओं के सन्मुख दिए जलते रहते हैं, कई तरह के दिए जलते हैं, आनंद होता है, घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, संकट ध्वनि होती रहती है। शाम का समय ऐसा है भैया, महात्मा विश्वश्रवा भी यज्ञ के लिए जा रहे थे। सुमाली की पत्नी थी जिसका नाम था सुकेशी, और उसकी बेटी हुई केकसी। केकसी ने संध्या के समय में महात्मा जी को यज्ञ करने से दुष्कर्म हुआ। पूरी दुनिया को कष्ट देने वाले राक्षस इसके पेट में आके बैठ गए। शूर्पणखा, एक विभीषण जी, ये बताते हैं कि विश्वश्रवा की श्री गृहिणी के द्वारा विभीषण, यदि इसके पेट से होते तो राक्षस पैदा होता। विभीषण तो भगवान का भगत है। कमल के फूल की तरह गर्दन काट काट कर किसने झोंक दी, बड़ा तप किया उसने। ब्रह्मा जी आए, वो वरदान मांगने को कहा। वो ब्रह्मा जी कहने लगे जो तू मांगेगा वो मैं सगरे वरदान दे दूंगा, तू मांग तो सही लेकिन मरे मत। तो कहने लगा वरदान में ये दे दो कि हम कबू मरे नहीं। ब्रह्मा जी थर थर कांपे और बोले जे वरदान हमारे पास ना है। तो कहा तो बड़ी अम्मा काय को बन के चले आई, फिर नहीं थे आए बस में तो काय को आए फिर देवे के काजे, जाके बदले में और ज्यादा मांग ले। तो कहा कि बंदरा और आदमी को छोड़कर किसी के द्वारा मैं ना मरूं, क्योंकि ये तो मेरा भोजन है, हाँ इनकी तो खोपरिया चीर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान दे दिया। कुंभकर्ण, ये सब रामायण में कथाएं हैं इसलिए मैं इसको विस्तार नहीं कर रहा हूं। बस इसमें इतना सा कहना चाहूंगा कि तदन वै महातेजा राजा दशरथो बलि अजस्य नपते पुत्रा सत्यवाक्शील वाश्युति। ईश्वर को प्रकट करने के लिए हर मनुष्य को दशरथ की तरह संयमित जीवन जीना होगा।